ए मेरे दिल अब ख्वाबों से मुंह मोड़ ले, बीती हुई सब बातें वहीं छोड़ दे। तेरे तो दिन रात है, आँखों में दिलदार की जाग दिले दीवाना। दिन को शुरू करने का ये खूबसूरत पैगाम एक उम्मीद जगाता है कि आज का दिन फिर एक खूबसूरत दौर में ज़िंदगी को ले जाएगा। इसी तरह से दिन शुरू होते रहें, आगे बढ़ते रहें, बस शायद जीना इसी का नाम है। कुछ बातें कर रहा हूँ ज़िंदगी की, मस्ती की और खुशी की, और कुछ मगमूमियत की। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को। प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। सुबह सुबह सो के उठते हैं जब हम गहरी नींद के बाद, करवट लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, और ऐसा लगता है जैसे ना जाने कितना बोझ ज़िंदगी से उतरा हो। बीती रात में कुछ खूबसूरत ख्वाब परियों के और कुछ दुस्वप्न। खैर रात तो बीत ही जाती है, लेकिन सुबह जब आती है तो मन अपने आसपास इन आवाज़ों को सुनकर प्रफुल्लित होता है। यूँ लगता है ज़िंदगी का कोई अर्थ है, ज़िंदगी यूँ ही कोई व्यर्थ बात नहीं है, ज़िंदगी जीने लायक है। लेकिन इन परिंदों की आवाज़ों को अगर हम सुनते रहते हैं, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट को अगर हम अपने मन में उतार लेते हैं, तो जीना कितना आसान हो जाता है। ये सूखे पत्ते और ऐसी सुरीली आवाज़ें। ला रा 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 रा, आहा। दिन फिर शुरू हो गया है। कारोबार, रोज़गार सब अपने काम में जुट जाएंगे कुछ देर में। अलसाई सी सुबह फिर व्यस्त हो जाएगी। इसके अभ्यस्त हो चुके हैं अब हम। कितना दिलकश अंदाज़ है सुबह शुरू करने का ये, परिंदों की आवाज़ों के बीच उनकी गुनगुनाहट को पहचानते और जानते हुए और मुस्कुराते हुए एक और उम्मीद के साथ दिन को शुरू करना। द डे dawns on the wings of hope and happiness। झूमे रे नीलांबर झूमे, धरती को चूमे रे। तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए। ऐसी सुरीली सुबह और मनभावन। आसमान में हल्के बादल, लेकिन फिर भी इन फूलों को देखकर कौन नहीं रुक जाना चाहेगा। ला 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 ला, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए। आ
की बात है, अभी कुछ दिन पहले एक खबर मैंने पढ़ी, वो था वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, खुशी का दिन, और एक रिपोर्ट भी मैंने देखी। उस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम की तरफ से बनी हुई वो रिपोर्ट थी कि 137 देशों में जो नंबर 1 पे सबसे खुश देश है वो फिनलैंड है, और फिनलैंड की आबादी कितनी है? 55 लाख। और 137 देशों का सर्वे वो बता रहे थे, और उसमें हिंदुस्तान का नंबर कहाँ है? 126। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 135 करोड़। मतलब आप सोच के देखिए, ये लोग जो सर्वे करते हैं या इस तरह की बातें कहते हैं, इन दोनों में तालमेल क्या है? 55 लाख का देश तो हैप्पी होगा ही होगा, 135 करोड़ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, देखिए ना। और प्रॉब्लम्स भी कुछ नहीं, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, साहिर कहते थे, और मैं भी इसमें यकीन करता हूँ। अगर ये देश खुश ना होता तो मोहम्मद रफ़ी साहब क्यों गा रहे होते? पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, क्यों गा रहे होते मोहम्मद रफ़ी साहब? जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए। एक खुशी हम लोगों के अंतर में बसती है, ये अलग बात है कि हम उसका दिखावा नहीं करते। हर वक्त तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहने का भी कोई तुक नहीं है। अब मुकेश साहब को देखिए, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, हो गया तो हो गया ना। हम भारतीयों की एक ऐसी सच्चाई है जिसमें कॉमन मैन जो है वो लाइफ लाइन है इस देश की। कितनी तरक्की कर रहे हैं हम, कितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जिस देश को ज़रूरत होती है हमारी मदद की, सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद में 126वें नंबर पे। बहुत नाइंसाफ़ी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो इसके सर्वे का जो पैरामीटर है, कुछ तो बदलो यार। तो ये देश है वीर जवानों का। मेरा ख्याल है कि अपनी बात कहने का तरीका ये है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ ज़िंदगी में खुश रहने की ज़रूरत है, मस्त रहने की ज़रूरत है, और कभी कभी उदास होने में नुकसान भी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं आगे। फिर वही जाना पहचाना MTR, और फिर वही MTR का डोसा। लगभग 40 दिन के बाद ये सुख फिर से हासिल हो रहा है बेंगलोर में मुझे। MTR का डोसा तो देखिए ना, 1924 यानी उनका सेंटिनरी शुरू हो गया। वाह, उनका तो सेंटिनरी शुरू हो चुका है। तो जहाँ तक मौका लगेगा इनके डोसे का इस्तेमाल करते रहेंगे भाई, जहाँ तक हो सकेगा। और वैसे यूँ भी ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, और मुंह में डालो एक निवाला। शुरू करूँ? करता हूँ। अब ये नौजवान हैं जो बनाते हैं डोसा, और हम तो यही कहेंगे MTR जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकी मेहनत है जो ये हम तक पहुंचता है। डोसा शुरू कर चुका हूँ मैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बरस 1964, पर्दे पे दिखाई दिए राजेंद्र कुमार, और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। तो उस ज़माने में जो फूल बिखरे वो राजेंद्र कुमार साहब के हिस्से आए, और हमारे आज जो ये फूल दिखाई दे रहे हैं ये हमारे हिस्से में आए हैं। और हम याद कर रहे हैं मस्ती से भरे हुए कुछ ऐसे गीत जिनमें रौनक थी, और जिनमें एक जीने की ख्वाहिश होती थी सुन करके। बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ना भी आए महबूब, फूल तो खूबसूरत है, चाहे ज़मीन पे ही गिरे हुए हैं, कुछ आसमान पे भी लगे हुए हैं। ये है जीवन का एक अद्भुत अनोखा रंग, समझे जाने की बात है। और कितने रंग होते हैं इन फूलों के। एक रंग बदलता है, फिर दूसरा रंग दिखाई देता है, और मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है। रंगों की बहार है, जिया बेकरार है। तो क्यों ना मस्त रहा जाए, क्यों ना खुश रहा जाए, क्यों ना ऐसे गीतों को गाया जाए जिनमें एक सकारात्मकता झलकती है। तो ये गीत वैसा ही गीत है। बाहरों फूल बरसाओ, कितने फूल बिखरे हुए हैं ज़मीन पे। हाँ, कभी शाखों पे थे, खूबसूरत की बात है। अजीब मसला है ज़िंदगी में ही।
एक प्रश्न है, जवाब तो मिलता नहीं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ला 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 ला। ला 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 ला। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके ना हम। सच बात समझ में आती का है। कभी मुस्कुराहट है, कभी आंसू हैं, कभी खुशी है, कभी गम है। अजीब सी है ये ज़िंदगी, प्रश्न समझ आती नहीं, जवाब तो मिलने का सवाल ही नहीं। लता जी ने तो अपनी बात कह दी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन आशा जी का क्या कहना है? आज ये मेरी ज़िंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली और दूसरी जगह क्या कह रही थी ऐसे भी? जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे। ये सिलसिला ही कुछ इस तरह का है ज़िंदगी का, समझ आता है मुझे। कभी खुशी है, कभी रंज है, और कभी मुस्कुराहट है, कभी इन पेड़ों का साया है, और कभी धूप है। ज़िंदगी इसी तरह से चलती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आशा जी के गीत भी ज़िंदगी का तर्जुमा इस तरह से करते हैं। बात जब ज़िंदगी की कर रहा हूँ मैं, तो मुझे एक गीत मुकेश साहब का बड़ा पसंद है। और देखिए, ऐसी हरियाली में आकर के वो गीत मुझे और याद आता है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है, सब सच है। अगर मुश्किल दिन है वो भी सच है, और मुश्किल दिन बीत जाते हैं ये भी सच है। तो इन फूलों को देखिए किस तरीके से, ये फूल नहीं है, ये पौधे हैं, लेकिन पौधों की जो खूबसूरती है वो ज़िंदगी के उस हिस्से को दिखाती है जहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी है। और मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत पसंद है। ये तो मुकेश साहब की बात रही ज़िंदगी के बारे में। मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। जब से तुम्हें देखा सनम, तो ज़िंदगी तो खूबसूरत हो ही गई ना। और सच ये भी, मोहम्मद रफ़ी साहब एक जगह गा रहे थे, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। बरसातें आई, बरसातें गईं। जिस तरह इस परिंदे की आवाज़ को सुनकर के मुझे खुशी मिल रही है, मोहम्मद रफ़ी साहब को भी उस रात का याद आया जो बरसात की रात थी। लेकिन वही मोहम्मद रफ़ी साहब, एक ऐसा दौर भी आया जब वो दिन बीत गए और कहने लगे, एक जगह जाकर गा रहे थे, जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा। ये जीवन में दरअसल दौर बदलते हैं, दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, आवाज़ें बदलती हैं, दोस्त बदलते। देखिए कितना खूबसूरत फूल दिखाई दे रहे हैं। ये जिसे कहते हैं ना कि दिल को खुश करने वाली जगहें हैं, और इन जगहों पे आकर फिर आप गाते हैं उन कलाकारों के गीत। मैं आजकल बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मन को प्रसन्न रखने का सबसे आसान तरीका है, आप प्रकृति के हो जाइए और संगीत को गुनगुनाइए। यकीन मानिए, आधा डिप्रेशन अगर दरवाजे पे दस्तक भी दे रहा है तो वो आ जाएगा। बी श्योर अबाउट इट। मैं आपको एक छोटा सा दृश्य दिखाता हूँ, और वो छोटा सा दृश्य इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि ये सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वो रहे फूल, इधर भी उधर भी, यहाँ भी वहाँ भी। और आप देखिए ना कि जब मैं यहाँ आया हूँ, अभी मैं 3-4 दिन पहले ही तो बात कर रहा था हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा की, तो आज मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये बेंगलोर है, बेंगलोर का एक खूबसूरत बाग है जिसमें मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, और परिंदों की आवाज़ें सुनकर
खुश हो जाता हूँ। हालात कैसे भी हों, आपको मुस्कुराना है। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू दिस पर्टिकुलर थॉट। क्या ख्याल है? अब अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की बात कर ली, लता जी की बात कर ली, आशा जी की और मुकेश साहब की बात कर ली, तो भाई मन्ना दा की बात क्यों नहीं करी? और मन्ना दा ने क्या कमाल की बात कही, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कितने खूबसूरत अंदाज में मन्ना दा ने इस गीत को गाया, जिंदगी कैसी है पहेली। दरअसल मैं इन सिंगर्स को इसलिए याद करता रहता हूँ, ये मेरे मन के बहुत करीब रहते हैं। और हेमंत दा क्या गा रहे थे, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी ही सही उम्र बड़ी होती है। भाई जिंदगी प्यार की चाहे दो घड़ी भी है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। मुझे फिल्म आनंद याद आई है, उसमें उन्होंने एक जगह बोला था, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लंबी जिंदगी जी करके क्या करेंगे? अगर छोटी सी जिंदगी में कितने सारे लोग दुनिया में आए, आकर चले भी गए। तो एक गीत जिंदगी से जुड़ा हुआ जो मुझे बहुत पसंद है, वो किशोर कुमार साहब का गाया हुआ है। वैसे जिंदगी पे तो किशोर साहब ने कई गीत गाए हैं, लेकिन ये गीत अनूठा और अनूठा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और फिर क्या कहते हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। जिंदगी का सफर समझ में तो आता नहीं, देखो भाई। और ये खास तौर से जो बात मेरे मन को छू गई, वो न्यूज़ जो मैंने देखी कि एक फहरिस्त जारी हुई है, मोस्ट हैप्पी और हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हैप्पीएस्ट कंट्री इज फिनलैंड, और हम हिंदुस्तानी कहाँ हैं? 126 नंबर पर, टोटल 130। नहीं 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 नहीं, एब्सोल्युटली फेक। भाई क्यों तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है? हम लोगों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी दुनिया जो है वहाँ बज रहा है हमारा डंका। तुर्की से लेकर लंका सब हाथ फैला करके कह रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, और हम आगे बढ़कर उनकी मदद करते हैं। ये एक पूर्वाग्रह है, एक मेंटल कंडीशनिंग है। जैसे मोहल्ले का जागीरदार अपने किसान को कभी बराबर में बैठने नहीं देगा कुर्सी पे, उसी तरह ये बड़े देश जो हैं भाई हमें बर्दाश्त, लेकिन धीरे धीरे समझ रहे हैं कि मेरा भारत महान, ये देश है वीर जवानों का। आइए चलते रहें, बढ़ते रहें, आगे देखें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। मेरा मकसद सिर्फ ये है, देखिए 40 साल कॉलेज में पढ़ाया, 10 साल रिटायर हुए हो गए, 50वां साल है मेरा शिक्षा जगत में। और एक ही बात समझाऊँ, प्रकृति, संगीत और दरिद्र नारायण तीनों को जब भी पा लीजिए, यकीन मानिए जीना आसान हो जाएगा। और मुकेश सर कहते थे ना, जीना इसी का नाम है। बस यहाँ रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा एकदम। लेट्स गो। ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, आहा हा 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 आहा आहा। सुरों की ये बंदिश दरअसल मेरी ही है, मेरे ही मन से ये सुर उपजे हैं और मैं गुनगुनाता रहता हूँ। शैलेंद्र जी होते तो शब्द एक लिख करके गीत बना देते, मुकेश साहब होते उसको गा देते, शंकर जयकिशन होते इस धुन को आगे बढ़ा देते। लेकिन कोई बात नहीं, ये दुनिया तो आनी जानी है और यही एक कहानी है, कभी यहाँ कभी वहाँ। जीवन तो आगे सरकता रहता है, कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता, स्वल्पा स्वल्पा। कैसे कोई जिए, जहर है जिंदगी, उठा तूफान वो, उठा तूफान, रात के सब बुझ गए दिए। शायद प्रीमोनिशन था गीता जी को, गीता दत्त जी को। जब ये गीत गाया तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में एक ऐसा ही तूफान उठा और ज़िंदगी की ये परिभाषा उनकी समझ में आई। गीता दत्त महान गायिका। फिर छिड़ी रात, बात फूलों की,
रात है या बारात फूलों की। एक सबक मिलता है, इतने सारे फूल एक रंग के हैं, लेकिन इन्हीं में एक फूल दूसरे रंग का है। लेकिन आप उसका विश्वास देखिए, उसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसलिए कितने बड़े से बड़े महान से महान सो कॉल्ड व्यक्ति से आप मिलने जाएं, आप अपनी इनफरादियत को बचाए रखें और समझे रखें कि अगर आपको इस रूप में विधाता ने रचा है तो कुछ सोचा ही है उसने। तो इतने सारे फूल एक रंग के और उसी के बीच अपनी एक अलग ही ओरिजिनलिटी बनाए हुए ये फूल। सबक तो ज़िंदगी में हर जगह मिलता है। और परिंदे की आवाज़, और देखिए उसने सर झुका लिया। मॉडेस्टी देखिए उसकी, तारीफ सुन के इस पीले फूल ने सर झुका लिया। वाह वाह वाह। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। कोई हो भी जाए ज़िंदगी में या आ भी जाए तो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि कितना भी मधुर खूबसूरत रिश्ता हो, अंत तो उसका यही है। एक सबक मिलता है यहाँ भी। एक तरफ हरियाली है, दूसरी तरफ फूल हैं, तीसरी तरफ पतझड़ है, और ये सब ज़िंदगी के अहम हिस्से हैं। सबक तो कहीं से भी गुजरो मिलता ही है। मन प्रसन्न रहे ठीक, लेकिन कभी उदास रहे उसे भी कबूल किया जाए। यही सच है जीवन का। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं। दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, जिंदगी भर वफा कोई करता नहीं। फिर भी जैसे भुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को भुलाते नहीं। तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं। वही बेंच है, वही जगह है, लेकिन वक्त वो नहीं रहा, वक्त बदल गया। इसी झोले से निकल करके जब अलग अलग तरह के हम चीज़ें खाते थे, वो वक्त तो नहीं रहा। झोला रह गया, चीज़ें भी शायद हों, लेकिन इंसान गायब हो गए। ये ज़िंदगी है, खाली रह जाती है बेंच। कितने भी लोग इस पे आपके साथ आकर बैठ जाएं, ये एक अजब सा ख़िज़ां का माहौल बन ही जाता है। आप कितने भी प्रसन्न हो लीजिए जीवन में, तो इसलिए चाहे खुशी हो और चाहे रंज हो, स्वीकार सभी को करना है। ए स्प्रिंग इन योर फीट, ए स्माइल ऑन योर फेस एंड ए सॉन्ग इन योर हार्ट। मूव ऑन। उत्तर भारत में था, वहाँ भी परिंदे गा रहे थे। अब दक्षिण में हूँ, यहाँ भी हवा की मधुर सी वाणी, संगीत सुनाई देता है। झूमती चलने लगती है हवा। कितना सुकून है, चैन है, इत्मीनान है इन वीरानों में। शहर के कोलाहल से दूर, फार फ्रॉम द मैरिंग क्राउड, जिंदगी कितनी दिलकश हो जाती है। प्यार का नाम जीवन है,
जीवन है प्रीतम की गली। सुबह हुई ला रा 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 रा। वही है दिल वही है जान, किसे किसे पुकारी। वही है दिल के मेहमान, किसे किसे पुकारी। जवानियाँ ये मस्त मस्त जिंदगी आती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किनकी बातें हैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। और ऐसे मस्ती के मूड में आगे तो शम्मी कपूर साहब याद आते हैं, क्योंकि उनकी जो काम करने का तरीका था, गीतों पे जो उनकी अदायगी होती थी। यूँ तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। शमी साहब, आपका क्या कहना? वैसे तो कौन सा कलाकार उस ज़माने का है जिसे हम याद नहीं करते। और मैं फिर एक बार सोचता हूँ, जैसे मैं आपको अक्सर ही वो जगहें दिखा दिया करता हूँ, देखिए कितना नीला आसमान और हरे हरे वृक्ष, सुनसान से रास्ते, और इन सब से गुज़रता हुआ एक बंजारा गाए, सफ़र में है ये बंजारा, ला 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 रा 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 रा। दीवाने हम थे चाह के, सुबह करार हो गए, हुजूर की निगाह के गुनाहगार हो गए, गुनाहगार हो गए। जवानियाँ ये मस्त मस्त जिंदगी जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किन के वास्ते होंगे, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। बलमा खुली हवा महकी हुई फिजा में, दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। दरअसल ये आवाज़ हर मन से उभरती है। खूबसूरत मनाजिर हों तो क्यों नहीं मन बहकना चाहेगा। और ये फूल तो इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, इन दिनों समर फ्लावर्स हैं, ये आते हैं बस कुछ दिन के बाद चले जाते हैं, तो मन तो बहकेगा ही। तो पूछ लेते हैं ना, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। हमें कोई याद आए वो तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को हम याद आए ये बात दूसरी है। ऐसे माहौल में आकर कुछ यादें जो ज़िंदगी के जहन से चिपकी होती हैं उभर कर सामने आ जाती हैं, और हम अपनी उड़ान लेकर चलते फिरते रहते हैं, और ऐसे गीतों को गाकर तसल्ली लेते हैं कि हाँ हम हैं, ये क्या कम है, हाँ हम हैं। मुस्कुराती हुई चांदनी, जगमगाता हुआ आसमां, ले चले हो मुझे तुम कहाँ, दो मोहब्बत भरे दिल यहाँ
कह रहे दास्तां प्यार की, ले चले हम तुम्हें है वहाँ। टेक्नोलॉजी हावी होती चली गई ज़िंदगी पे भी, संगीत पे भी और दौर पे भी। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे गीतों को जो हम सुनते हैं, जो धुंध से उभर के सामने आते हैं, ये बहारों का समा, चांद तारों का समा, खो न जाए आ भी जा, ये बहारों। उस दौर के गीतों में इतना रस था, इतनी रौनक थी, एक अजब सी मस्ती थी। आज उन गीतों को हम याद करते हैं तो बड़ा हैरत भी होती है कि वो गीत कैसे बना लेते थे। शायर लिखते, गीतकार लिखते थे, धुन बनती थी। नीले गगन तले प्यार हम करें, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे। इन गीतों में कुछ ऐसा जादू है कि जब हम इन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। उन कलाकारों की आवाज़ें भी अलग होती थी। लता जी जब हेमंत दा के साथ गाती थी ड्यूएट्स, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, या फिर दूसरी तरफ हम सुनते थे मुस्कुराती हुई चांदनी। अब ये मुस्कुराती हुई चांदनी चांद बादलों में खो गया, और ऐसे गीत एक धुंध के पीछे सिमट गए। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें गहन काला अंधेरा है, और संगीत के नाम पे बस जो है वो सब जानते ही हैं। लेकिन मन करे तो ऐसे गीतों को याद कीजिए और सोचिए वो क्या गीत थे। मैं कुछ गीत ऐसे याद कर रहा हूँ। फिर कहाँ ये मस्त नज़ारे, फिर कहाँ ये समा, कहते हैं आकाश के तारे, तू कहाँ मैं यहाँ, तू कहाँ मैं यहाँ। रात मिलन की है, खोया खोया चांद है, मेरी कसम है तुझको एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे। रात सुहानी है, खोया खोया चांद है, मेरी कसम है तुझको। ये जो धीर गंभीर आवाज़ है ये हेमंत दा की है। 1960 का बरस आते आते हेमंत दा तो पूरी तरीके से छा चुके थे, संगीतकार के रूप में भी और गायक के रूप में भी। तो पड़ोसी देश से एक दरकार आई, एक आवाज़ आई, हेमंत दा हमारे लिए भी तो एक गाना गा दीजिए ना। और हेमंत दा को क्या दिक्कत हो सकती। तो ये गीत उन्होंने उधर की फिल्म के लिए गाया था और बहुत मकबूल हुआ, बहुत पसंद किया गया। हेमंत दा की आवाज़ को सुनकर लता जी तो हमेशा ये कहती थी, ऐसा लगता है जैसे गुफा में बैठा हुआ एक साधु अपनी धुनी रमाए बैठा है। ऐसे कमाल के कलाकारों को जब हम याद करते हैं तो मन प्रसन्न होता है, क्योंकि इस गीत की खूबसूरती ये है, सुनने को तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को मिला नहीं होगा ये, और मैंने कहीं तलाश किया तब मुझे ये गीत मिला। और मुझे इस गीत का भाव बड़ा अच्छा लगा। रात सुहानी है, खोया खोया चांद है। अभी तो बस चांद थोड़ा धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, लेकिन ये गीत जो हैं ये हमारी ज़िंदगी को दिया हुआ एक विरसा है उन कलाकारों का। इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं और हम उनकी आवाज़ से और उनके वजूद से मोहब्बत करते हैं। आज की शाम चांद के नाम बस काफ़ी। ये गोरी नदियों का चलना चलकर जैसे अल्हड़ चले प्यारे प्यारे नजारे,
कभी हम खो न जाएंगे। होने की तो कोई बात नहीं है, गंगा के किनारे खड़े हुए हैं और गंगा की धारा सामने दिख रही है और मन क्या चाहता है, हो जिंदगी कह रही है तुझसे ये फिजा, कोई जिंदगी तुम झूम ले जरा। ऐसे मनाजिर में आकर जिंदगी झूमेगी नहीं तो क्या करेगी, क्योंकि सुना है सुना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर चीज देखो मोहब्बत जवान। ये हालात, ये मनाजिर, ये जगहें इतनी दिलकश हैं कि अगर स्लिप कर गए तो गए भी, लेकिन मैं पूरे होशोहवास में हूँ इन दिनों को जाते हुए भी। और गंगा के करीब आकर बड़ा सुख मिलता है, खुशी मिलती है। आइए एक छोटा सा दृश्य मैं आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ इस वक्त हूँ और इसका यहाँ होने का मज़ा कितना है। ये गंगा है और जैसा मैं कह रहा था, ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा, झूम ले और हो सके तो दुनिया घूम ले। और देखो क्या समझदारी है, किसी ने गंगा में स्थापित की शिव की मूर्ति। घर से बाहर निकलते हैं, ज़िंदगी चलने लगती है, गुनगुनाने और मुस्कुराने लगती है। ये जीवन है और इसी तरह चलते चलते जीवन आगे बढ़ता रहता है। गंगा एक सबक देती रहती है, चलते रहो और चलते रहो। वही मैं कर भी रहा हूँ इन दिनों, गंगा किनारे गाते हुए उस दौर के गीतों को, कभी उदासी के कभी खुशी के। गीत तो गीत ही होते हैं। शिव की कृपा रहे बनी हमेशा, पूरी दुनिया संपन्न रहे, प्रसन्न रहे। यही दुआ है गंगा को अगर सवेरे। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई। एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे मेरी दुनिया थी मेरी। बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छीन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छीन। विरह का ये दर्द भी कितना अनोखा है। मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो चलती रहती है ना। पंछी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। ये कैसी सहर है जिन रातों की और नहीं है, आज ऐसी रात आई हो जिससे गम के डूब गया है सागर से गहराई। सुबह आई भी, लेकिन अपने साथ में एक दौर की याद ले गया। कल कल बहता हुआ जल याद दिलाता है वो बीता हुआ पल, जब जिंदगी इतनी तन्हा नहीं थी।
इसीलिए बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल से